guys, welcome to हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ फैक्टर उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड होता है और एक लीडर जब भी लीड करता है ही हैज़ टू हैव अ टीम। विदाउट टीम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अचीव नहीं कर पाता है। तो इसको ध्यान रखते हुए आज टॉपिक लेके आओ, विल बी टॉकिंग अबाउट द 15 वेज टू मोटिवेट योर टीम। मतलब अपना जो स्टाफ है उसको आप 15 तरीके से प्रोत्साहन कर सकते हो। तो एक लीडर को कंपनी का ग्रोथ अचीव करने के लिए मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को 15 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको पता है कोविड की वजह से मैक्सिमम कंपनी 50% सैलरी और बहुत सारा स्टाफ कट ऑफ हो चुका है। तो इस टाइम स्टाफ को मोटिवेट करना जरूरी है। पॉइंट, शेयर ऑर्गेनाइजेशनल विजन टू योर मेंबर्स। आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, वो सुपरवाइजर लेवल तक सीमित ना रखे, एग्जीक्यूटिव लेवल तक सीमित ना रखे। आपका ईच एंड एवरी एम्प्लॉय है उनके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा कि आप का कंपनी का टारगेट क्या है, कहाँ तक कंपनी पहुंचना चाहता है, आगे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स में या कोई भी और डिपार्टमेंट में किस तरह का फर्दर प्रोसेसेस करना चाहता है। कंपनी बढ़ेगा तो क्या फ़ायदा होगा स्टाफ के लिए, ये सब चीज़ आपको शेयर करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टीम मेंबर के साथ में। अगर आप ये सब चीज़ शेयर करते हो इसमें क्या होगा ना, कलेक्टिव एफर्ट रहेगा। इसमें सबको पता है कि हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें क्या टारगेट अचीव करना है। जैसे आप एक फैसिलिटी कंपनी में चला रहे हो तो फैसिलिटी कंपनी में भी आपके पास बहुत सारे स्टाफ है। सुपरवाइजर लेवल तक बात ना करके अगर आप जूनियर लेवल तक भी बात करते हो, अगर आज आपने कंपनी स्टार्ट किया, अगर आपके पास 20 एम्प्लॉय है तो और आप 5-6 बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हो और उसके बाद आपका टारगेट है कि ऑल इंडिया लेवल पे मैं कॉन्ट्रैक्ट ले पाऊँ, तो आपको ये सब विजन स्टाफ के साथ शेयर करना पड़ेगा सो दैट स्टाफ मेहनत करेगा और स्टाफ एक विजन के लिए काम करेगा। स्टाफ के पास एक टारगेट रहेगा कि हमें इस तरह से मेहनत करना है, इस तरह से हमें परफॉर्मेंस दिखाना है सो दैट हमारी कंपनी बढ़ेगा। सो ये है पहला पॉइंट, इसको फॉलो कीजिए। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेट विथ योर स्टाफ। अगर आप स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करोगे उनके आइडियाज़ आपको समझ में आएगा, उनका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप बात ही नहीं करोगे स्टाफ के साथ, तो आपको आइडियाज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको कम्युनिकेट करना है स्टाफ के साथ, आपको बातचीत करना है स्टाफ के साथ और उनसे जब बात करोगे तो आपको 100 ऑफ आइडियाज़ मिलेगा। आप ये बोल सकते हो कि ये सेटअप करने का प्लान कर रहा हूँ तो आपके व्यूज चाहिए। तो इस तरह से आप अपने स्टाफ को एंगेज कर सकते हो और कम्युनिकेट करने से आपको ही फायदा है। फॉलो कीजिए इस सेकंड स्टेप को। थर्ड स्टेप जो है, मेक पीपल अप्रिशिएटेड। एप्रिशिएशन पैसे से बड़ा चीज़ है। अगर एक स्टाफ को आप अप्रिशिएट करते हो, अगर उसने कोई काम अच्छी तरह किया है, सपोज जस्ट टेक एग्जांपल, मोस्टली माय एग्जांपल्स विल बी रिलेटेड विद द हाउसकीपिंग। कारपेट शैम्पू करने गया है या किसी वीआईपी रूम का सर्विस कर रहा है, उस टाइम आपको लग रहा है कि उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हुआ है, वहाँ से कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है, गेस्ट का अप्रिशिएशन आया है, क्लाइंट का अप्रिशिएशन आया है, आपका जो सिंसियर अप्रिशिएशन है वो दिखाइए। बिकॉज आप अकेले एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते हो, आपको पूरी की पूरी जो टीम है उसकी ज़रूरत पड़ता है। तो show your sincere gratitude, you show your appreciation, they will get more motivated and they will give their best. So ये है थर्ड पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, सपोर्ट न्यू आइडियाज। देखिए काम कोई भी करता है, गधा भी काम करता है। गधा मजदूरी, हमाल मजदूरी और स्मार्ट वर्क में बहुत डिफरेंस है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। गधा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करता। गधा का काम है, उसके पीठ में बोझा आपने लाद दिया और वो बोझा लेके दिन भर चलता रहता है, यही है गधा का काम। वो कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं करता। आपके जो भी टीम मेंबर्स है, आपके जूनियर स्टाफ है जो डाउन द लाइन, if they are coming with new ideas, appreciate them, write down that ideas and plan out when you can implement। अगर आपको लगता है उस आइडियाज में कुछ दम है, उस टाइम आप ये मत बोलिए कि अरे ये आइडिया फालतू है, ये सब मत लेके आ, ये मत कीजिएगा। बिकॉज ऑफ दैट दे विल गेट डीमोटिवेटेड। सो अगर कोई आइडियाज लेके आ रहा है, अप्रिशिएट देम। और जब भी आप ब्रीफिंग ले रहे हो, आप कहीं भी मिल रहे हो उनसे,
talk about the new ideas. Like I'll give you an example of my boss. Boss, I can say he is my guru, Rajiv Chauhan. He is working in Taj. The time I was in Taj, daily still, and one more guy, Bimlesh Jha, he is working with Canal Earth. He is both of us were working under Mr. Rajiv Chauhan. And what used to happen daily in the morning, he used to ask for one thing: bring innovative ideas, bring ideas. Because of that, we used to get motivated and we used to bring up some ideas. तो इस तरह से अगर स्टाफ कोई आइडिया लेके आ रहा है, अप्रिशिएट हिम. आप सब कुछ तो आप नहीं सोच सकते, कुछ चीजें स्टाफ के पास भी रहता है, तो उस चीजों का आप अप्रिशिएट कीजिए. इससे क्या होता है, स्टाफ मोटिवेट होगा गाइस. नेक्स्ट टॉपिक, गिव चैलेंजिंग टास्क. डेली रूटीन वर्क कर करके सब लोग थक जाता है. रूटीन वर्क कर करके सब लोग थक जाता है. सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अ रूम्स. If there is a complaint in guest area, अगर वहाँ पे गेस्ट ने कंप्लेन किया किसी चीज़ के बारे में, like my room is not cleaned properly, the bathroom is stinking, don't let your supervisor interfere in that matter. आपके जो सुपरवाइजर है उनको बोलिए थोड़ा शांत रहो. Let that room attendant or a senior GSA handle that situation. अगर उससे संभल नहीं पाता, then you can step on or your supervisor can step on. Even same case with the facility company. अगर suppose you have taken a target of a house for a carpet shampooing and the carpet is having the stain, let them use their idea. just आप general guidelines दीजिए briefing के time में, let them use their ideas. अगर उस आइडियाज करके अगर कारपेट के ऊपर भी एक बड़ा सा स्टेन है, उस स्टेन नहीं निकल पा रहा है, वो लोग आइडियाज यूज करके अगर वो स्टेन निकाल पाता है, दैट्स वेल एंड गुड. एंड योर रूम बॉयज इफ यू कैन हैंडल द गेस्ट कंप्लेन, दैट्स वेल एंड गुड. सो आपको उनको जो भी चैलेंजिंग टास्क है वो देना चाहिए, क्योंकि रेगुलर आप काम दोगे तो वो फेडअप हो जाएगा. आज आपने मसूर की दाल, बैगन की सब्जी और चावल खाए, ऐसे आप 15 दिन तक खाओगे तो आप बोर हो जाओगे. तो हमें कुछ चैलेंजिंग टास्क देना है, तो उससे क्या होगा ना कि दे विल हैव अ मोटिवेशन, दे विल फील लाइक माय बॉस इज ट्रस्टिंग मी. सो ये चीज फॉलो कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेजिंग क्रिएटिविटी. सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ रूम्स. अगर कोई स्टाफ टॉवल आर्ट्स कर रहा है, लेट हिम डू. वो एक क्रिएटिविटी है, उसमें वो क्रिएटिविटी आ रहा है. सपोज क्लीनिंग का प्रोसेस है, सुपर क्लीनिंग का रूम प्रोसेस है. अगर रूम बॉय बोलता है सर इस प्रोसेस से काम डिले हो रहा है, ये प्रोसेस छोड़ के दूसरा एक प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेट हिम डू. और सेम विद क्लीनिंग कंपनीज. सपोज एक अटेंडेंट को आपने टास्क दिया एक सुपर क्लीनिंग रूम का, अगर आपने बोला इस तरह से ये चीज़ फॉलो करना है. अगर आपका रूम अटेंडेंट को और कोई आइडिया आता है, अगर उनको कोई और प्रोसेस आता है कुछ क्रिएटिव करने का, लेट हिम डू, डोंट स्टॉप देम. इससे दे विल बी मोर मोटिवेटेड. एंड जो भी क्रिएटिविटी वो लोग इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी आइडियाज इम्प्लीमेंट करेगा, दैट विल बी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली. ऑब्वियसली कोई भी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं यूज करेगा जिससे उनका नाम खराब हो, आपकी कंपनी का नाम खराब हो. प्लीज गिव देम फ्री हैंड, let them use their ideas. This is the way. This is my favorite, empower individual. I've been working from last 14-15 years. जितने भी individuals है, I analyze them. I see their potentials. अगर एक रूम अटेंडेंट के पास सैम्पलिंग का नॉलेज है, I let them handle that task. I will not let the supervisor to interfere. If a room attendant is educated and if he has a good command over English and if he can handle systems and all, I will let him get training in desk area. If a guy has a good potential about the laundry, I will let him handle laundry. आप जब भी हाउसकीपिंग कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या आप होटल लाइन में हो, ऑलवेज प्रमोट डाउन द लाइन. आपके पास अगर डाउन द लाइन से आप प्रमोट करोगे सुपरवाइजर लेवल पे या टीम लीडर के लेवल पे, दे आर वेल वर्स्ड विद द प्रॉपर्टी, दे कैन हैंडल द प्रॉपर्टी इन अ प्रॉपर वे. अगर आप बाहर से कोई सुपरवाइजर हायर करके लेके आ रहे हो डाउन द लाइन, इट विल टेक 6 to 7 months फॉर हिम टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, टू लर्न अबाउट द process what you follow,
सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रमोट डाउन द लाइन। डाउन द लाइन जितना है उनको मल्टी वर्किंग स्टाइल सिखाइए, लेट देम ट्रेड इन अ मल्टीपल एरियाज। इससे क्या होगा, दे विल गेट मोटिवेटेड, दे विल फील लाइक माई बॉस इज केयरिंग फॉर मी, माई बॉस इज सपोर्टिंग मी, सो शुड बी योर एक्शन प्लान। अगर ये चीज आप फॉलो करोगे 110% की डिपार्टमेंट का जो क्वालिटी स्कोर ग्राफ है वो हमेशा राइज में रहेगा, कभी डाउन में नहीं रहेगा। इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेट मी नो, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। Ninth point is give as much as support you can। आप जितना सपोर्ट दे सकते हो उतना सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑल फिंगर्स आर इक्वल। सबके सब फिंगर्स इक्वल नहीं होता है, किसी फिंगर का कोई और काम है तो किसी फिंगर का कोई काम है, इवन हाथ का भी सेम नहीं है। सो एक हाथ से हम लोग खाना खाते हैं और एक हाथ से आगे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। सो give them care and support, treat them as your family, treat them as your baby। चिल्लाने से, बड़बड़ करने से हर एक काम नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल्स, उस तरह से आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज ईच वन इंडिविजुअली। सेम थिंग व्हाट आई टोल्ड यू, ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम। आपको ईच वन को इंडिविजुअली मैनेज करना है, बिकॉज किसी में कोई स्ट्रेंथ रहेगा, किसी में कोई वीकनेसेस रहेगा। somebody might be good public speaker, somebody might be good complaint handling, some might be good with super cleaning tasks, some might be good with their carpet sampling tasks, some might be good with the paperwork। So manage each one individually, उनका स्ट्रेंथ, उनका जो कैपेसिटी, उसी हिसाब से आप वर्क एलोकेशन कीजिए। और ये पूरी चीजें आप करोगे तो एक टीम को लेके चलोगे आप। कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डोंट बी अ मैनेजर, मैनेजर सिर्फ मैनेज करता है, बी अ लीडर, लीडर लीड करता है। ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, और इफ यू से भगत सिंह, दीज वर नॉट द मैनेजर्स, दे वर द लीडर्स। सो लीडर्स को हमेशा सब याद करते हैं, मैनेजर को कोई याद नहीं करता। तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आप इंडिविजुअली ईच वन को मैनेज करोगे, उनको भी लगेगा कि सर एंड मैडम इज गिविंग हेल्पिंग हैंड टू ग्रो। सो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट, डोंट मेक योर पीपल बोर्ड। मैंने पहले भी आप लोगों को फर्स्ट 2-3 लाइन में आपको बोला था, गधा मत बनाइए और पोपट मत बनाइए। गधा जो है वो दिन भर गधा मजदूरी करता है, और पोपट जो है वो रटनदास होता है, उसको जो भी आप दोगे वही बड़ करते रहेगा। तो ऐसा मत बनाइए। उनके पास जो आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जितनी कैपेसिटी है उस तरह से वर्कलोड दीजिए, कुछ इनोवेटिव कीजिए, सेम रूटीन वर्क में मत रखिए। समटाइम ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग फॉर देम, एंड समटाइम ऑर्गेनाइज अ कुछ कंपटीशन फॉर देम। व्हेनेवर यू आर फ्री, व्हेनेवर देयर इज अ पिक, दे विल वर्क। बट उनके पास जब फ्री टाइम रहता है, ऑर्गेनाइज समथिंग, कुछ आइडियाज़ लेके आइए जिससे वो मोटिवेटेड हो। कुछ आइडियाज़ लेके आइए। आप इवन फैसिलिटी कंपनी में हो, जो यू कैन कीप अ लूडो देयर, व्हेनेवर दे आर फ्री दे कैन प्ले अराउंड। तो ये सब चीज़ आपको लेके आना पड़ेगा, ये सब चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउसकीपर ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटी मैनेजर। इफ यू आर रनिंग अ होटल इटसेल्फ, in their accommodation, try to organize a carrom board, try to organize a chess। उससे क्या होगा ना, they will get motivated, they will think that the management is appreciating our work, management is thinking for us। तो ये सब चीज़ आप implement कर सकते हो। Point is create a healthy competition। competition ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टाफ बोर्डबाजी लगा लीजिए। एक ट्रेनिंग के ऊपर टॉपिक दिया, let the staff know कि after 1 week there will be a क्विज कंपटीशन, और क्विज कंपटीशन में जो भी फर्स्ट आता है या सेकेंड आता है, थर्ड आता है, दे विल बी रिवॉर्डेड विद अ सर्टिफिकेट। दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन। इवन आपका स्टाफ गेस्ट फीडबैक ज़्यादा लेके आ रहा है और क्लाइंट का फीडबैक ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव करके, तो टेल देम देयर विल बी रिवॉर्ड लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आइडिया चैम्प। कोई आइडियाज़ लेके आ रहा है, जिस आइडियाज़ को आपने इम्प्लीमेंट किया हो उस आइडिया से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है, सो reward them। Money is not everything, guys।
आज के दिन में स्टाफ को अगर आप मोटिवेट करते हो, उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हो, उससे क्या होता है, दे गेट मोटिवेटेड एंड दे हैव अ फर्दर ऑप्शन टू ग्रो। इनको अगर होल्ड बैक करना है तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट अ बेनिफिट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट अ बेनिफिट। सेलिब्रेट अ सक्सेस। सपोज इफ़ यू आर रनिंग अ फैसिलिटी कंपनी और आपके पास 4 साइट था और अगर आपने एक और साइट अचीव किया है, उसके बारे में स्टाफ से डिस्कस कीजिए। लेट्स ऑर्गेनाइज फॉर अ टी पार्टी। कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, चाय और कुछ स्नैक्स समोसा मंगाइए, अप्रिशिएट कीजिए। अगर सपोज इन अ होटल द ग्रुप इज चेकिंग आउट एंड द ग्रुप हैज़ अप्रिशिएटेड अबाउट द हाउस कीपिंग एंड दे हैव गिवन अ रिवॉर्ड और कुछ स्टेप्स वगैरह छोड़ के गए हैं, तो यू कैन सेलिब्रेट दैट। आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। अपने ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को बोल सकते हो, गाइस यू हैव अचीव्ड अ लॉट, you have done such a fabulous job, because of that only the guests were so happy, the VIPs are so happy। इस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। एंड नॉट ओनली दैट, if your staff is getting a good positive feedback from the guest, अगर आपके पास कुछ गेस्ट कमेंट कार्ड आया या सिस्टम में आपके पास हाईलाइट हुआ, तो appreciate him in the morning briefing। उसी टाइम आप बताइए कि for so and so staff was working in so and so floor and the guest he has taken care of a long staying guest so nicely। ये चीज़ appreciate कीजिए। इसी को बोलते हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का ये मतलब नहीं कि आपको शैंपेन का बॉटल खोलना है या 5 स्टार होटल में जाके आपको खाना खाना है, ये सब कुछ नहीं है गाइस। ये छोटी छोटी सेलिब्रेशन जो है ना, वही मैटर करता है। इंजॉय कीजिए इस चीज को। दिस इज द टाइम एंड डोंट टेक द वर्क एज अ लोड, ऑलवेज काउंट वर्क एज अ फन। आप वर्क को फन सोचोगे तो 100% आपका ग्रोथ होगा। तो ये सब चीज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। 14th पॉइंट है, मेक श्योर देयर इज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को क्रिएट करना लीडर का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा चापलूसी, चुगलखोर, तो ये सब चीज़ को आपको साइड में रखना है। कोई आपके सामने बोल रहा है फलाना स्टाफ ये किया, वो आके बोल रहा है ये स्टाफ ने ये किया, डोंट लिसन देम। एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए। ऑल द फिंगर्स आर नॉट इक्वल फॉर यू, ऑल द फिंगर्स आर इक्वल। Try to understand this point. Might be all the fingers are not equal, but for you, for a leader, all the fingers are equal. किसका काम कैसा है, किसका काम अच्छा है, किसका काम बुरा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिकॉज माँ बाप जो है ना, फैमिली में जो बच्चे रहते हैं, अगर एक फैमिली में 10 बच्चा है तो माँ बाप 10 बच्चे को अलग तरह से ट्रीट नहीं करता है, सबको इक्वलिटी ट्रीट करता है। सो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। इससे जो आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसकी बात सुनोगे, उसकी बात सुनोगे, उससे आपका वो कल्चर जो है वो हैम्पर होगा। सो लीडर शुड लीड एंड लीडर शुड डू एट हिज ओन। उसको इसका बातें नहीं सुनना है, उसका बातें नहीं सुनना है। अगर आप इसकी बातें सुनोगे, उसका बातें सुनोगे, ऐसे करके आपके पास 250 स्टाफ रहेगा तो उसमें तो बवाल मच जाएगा, झगड़ा होगा। तो गाइज ऑलवेज एक आपको गुड एनवायरनमेंट को लेके चलना है, गुड वर्किंग कल्चर को लेके चलना है। तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिएगा। लास्ट पॉइंट, क्रिएट एंड मेंटेन और टीम स्पिरिट। आपकी जो टीम है ना, उस पूरी टीम को आपको लेके चलना है एज अ लीडर। पूरी जो टीम है उनका जो मनोबल है वो हाई में रहना चाहिए और उनमें कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। और जब तक आप ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, उनके साथ कुछ आइडिया शेयर नहीं करोगे, वक्त नहीं बिताओगे, तो ये नहीं होगा। मोस्टली लीडर्स को मैंने देखा है, मोस्टली मैनेजर्स को मैंने देखा है, दे आर एट देयर केबिन एंड दे डोंट हैव अ टाइम टू टॉक द जूनियर लेवल स्टाफ। दैट्स रॉन्ग। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप डेली बेसिस पे ब्रीफिंग में जाइए, ब्रीफिंग में जाके मिलने, नो। once in a week, twice in a week, thrice in a week मिलिए उनसे ब्रीफिंग में, और इंडिविजुअली मिलिए। इफ दे आर वर्किंग इन द फ्लोर, इंडिविजुअली मिलिए। इफ यू आर इन द फैसिलिटी कंपनी, अगर किसी क्लाइंट साइट में गया है, गो एंड हैव अ सरप्राइज विजिट। उनकी जो पर्सनल थिंग्स है इसके बारे में बात कीजिए। घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इश्यूज तो नहीं है, हेल्प देम आउट।
अगर फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है, इसके भी आप हेल्प कर सकते हो गाइज। तो आपका टीम जो है ना, वो अगर एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो आपका कंपनी ग्रो नहीं करेगा। आपका होटल, इफ यू आर वर्किंग इन अ होटल, यू विल नॉट हैव अ 100% गेस्ट सेटिस्फेक्शन स्कोर। जब तक ये सब चीज आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप हाई क्वालिटी वर्क नहीं दे पाओगे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी क्वायरीज है, you can join our telegram group Sanjay Hospitality Management।